एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कारण है शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट, उनकी पत्नी गौरी खान और उनके बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जरिए समीर वानखेड़े ने इस सीरीज को अपनी छवि धूमिल करने वाला बताया और इसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। समीर वानखेड़े का आरोप है कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही ये सीरीज जिसे रेड चिली ने प्रोड्यूस किया है और जिसका निर्देशन आर्यन खान ने किया है, उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसमें दिखाया गया किरदार स्पष्ट तौर पर उनकी छवि से मेल खाता है और जिस तरह से उस किरदार को प्रस्तुत किया गया है उससे उन्हें अपमानित करने का प्रयास हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में वानखेड़े ने न केवल रेड चिली और गौरी खान को पक्षकार बनाया बल्कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि इस सीरीज की स्ट्रीमिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनकी याचिका में कहा गया है कि इस सीरीज में झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाली सामग्री है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है बल्कि एनसीबी जैसी प्रवर्तन एजेंसियों की छवि को भी धूमिल करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रस्तुति से जनता का विश्वास इन संस्थानों से कम हो सकता है जो लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक है। वानखेड़े ने अपने मुकदमे में स्थायी और अनिवार्य राहत निषेधाज्ञा घोषणा और हर्जाने की मांग की है। खासतौर पर उन्होंने अदालत से यह आदेश देने की मांग की है कि भविष्य में भी इस तरह की किसी भी आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण न किया जाए। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में सीरीज के एक विशेष सीन का भी उल्लेख किया है। इस सीन में एक कैरेक्टर पहले सत्यमेव जयते का पाठ करता है और उसके तुरंत बाद अश्लील इशारा करता है। वानखेड़े का दावा है कि यह दृश्य न केवल आपत्तिजनक है बल्कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 का भी उल्लंघन है। इस कानून के तहत ऐसी हरकत पर सजा का प्रावधान है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीरीज में अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया ताकि राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचे और विवाद पैदा हो। अपनी याचिका में वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट किया है कि ये राशि वे खुद के लिए नहीं चाहते। इसके बजाय उन्होंने अदालत से कहा कि यदि उन्हें ये राशि मिले तो इसे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए दान करना चाहते हैं। उनकी इस मांग से ये साफ होता है कि वे इस मामले को केवल व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं देख रहे हैं बल्कि इसे एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए 2021 का वे मशहूर क्रूज ड्रग केस याद करना होगा। एनसीबी की मुंबई यूनिट, जिसके उस समय जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े थे, उन्होंने एक क्रूज पार्टी पर छापा मारकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी लंबे समय तक चर्चा में रही और राजनीतिक रंग भी ले आई। हालांकि बाद में आर्यन खान को जमानत मिल गई, उनके खिलाफ सबूतों की कमी के चलते मामला कमजोर पड़ गया। इसी पृष्ठभूमि में आर्यन खान के निर्देशन में बनी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई। इसमें एक एपिसोड में एनसीबी अफसर जैसे दिखने वाला एक किरदार दिखाया गया है जो बॉलीवुड की पार्टी में छापा मारता है। उस किरदार की शक्ल, सूरत, हाव भाव और अंदाज काफी हद तक समीर वानखेड़े से मिलते जुलते थे। वानखेड़े का कहना है कि ये सीधा सीधा उनका मजाक उड़ाने और बदनाम करने की कोशिश है। आपको बता दें, सीरीज के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एक एनसीबी अफसर अचानक बॉलीवुड की पार्टी में पहुंचता है और वहां मौजूद लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करता है। वानखेड़े का आरोप है कि इस तरह की प्रस्तुति से न केवल उनके व्यक्तिगत रूप को अपमानित किया गया है बल्कि जनता के मन में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि एनसीबी अफसर मनमानी करते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सीरीज उस समय रिलीज की गई जब उनसे और आर्यन खान से जुड़ी कई कार्यवाही अब भी बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई के एनडीपीएस विशेष न्यायालय में लंबित है। इसलिए इसे एक पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण कदम माना जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर जल्द ही सुनवाई भी कर सकता है। यदि अदालत वानखेड़े की दलीलों को मान लेती है तो संभव है कि नेटफ्लिक्स पर चल रही सीरीज की स्ट्रीमिंग अस्थायी तौर पर रोक दी जाए। वहीं यदि अदालत को लगे कि ये सीरीज में दिखाए गए किरदार काल्पनिक है और किसी की मानहानि का उद्देश्य नहीं रखते तो याचिका खारिज भी हो सकती है। कानूनी जानकारों की माने तो ये मामला सिर्फ एक मानहानि का केस नहीं बल्कि ये भारत में डिजिटल कंटेंट की सीमाओं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी बहस को जन्म दे सकता है। क्या किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण, यदि वह असल इंसान से मिलता जुलता हो, तो मानहानि की श्रेणी में आता है? ये सवाल अदालत के सामने एक मिसाल बनेगा। समीर वानखेड़े का ये कदम उनके और आर्यन खान के बीच चले आ रहे पुराने विवाद को एक नई कड़ी माना जा रहा है। जहां आर्यन खान अपने निर्देशन के जरिए एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, वही वानखेड़े को लगता है कि इस प्रक्रिया में उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई है। अब अदालत का फैसला ही ये तय करेगा कि यह मामला एक साधारण रचनात्मक स्वतंत्रता का है या वास्तव में से मानहानि के तत्व मौजूद है। एक बात तो तय है कि इस मुकदमे ने फिर से शाहरुख खान के परिवार और समीर वानखेड़े को आमने सामने खड़ा कर दिया है और ये मामला आने वाले दिनों में मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स दोनों में गहराई से चर्चा का विषय बनेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।